ऋण 7 पूरे का घात 32 भाग ऋण 7 पूरे का घात 32 बराबर 1। यहाँ भी वही करना है। हल में पहले बायां पक्ष से हल करना है और बायां पक्ष में ये पूरा है, ये पूरा को यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। और उसी का यहाँ पे नीचे में हल हुआ है। देखिए यहाँ पर ऋण 7 में 32 सम संख्यक घात लगा है और इसमें भी 32 सम संख्यक घात लगा है, तो इसका ऋण हट जाएगा। तो ऋण 7 न करके ऋण 7 न होकर के 7 बचेगा, 7 घात 32 और इसमें भी 7 घात 32 और उसका ये सूत्र है। अब देखिए, अब ये हो गया भाग वाला प्रश्न। और भाग वाले प्रश्न के लिए क्या होता है, घात का घटाव होता है, घात घट जाते हैं। तो इसका आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें घात घट रहे हैं, 32 में 32 घात घट रहे हैं, क्योंकि भाग होता है तो घात घटता है। तो देखिए इसका सूत्र यहाँ पे दिया है, एक घात m भाग एक घात n बराबर एक घात m ऋण n। घात घट रहा है तो यहाँ पे 32 में 32 घात घटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 घात बचेगा। अब 32 में 32 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो 7 घात 0 बचेगा और 7 घात 0 का मान होता है 1। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए सूत्र लिखा है p घात 0 बराबर 1। अब यहाँ p क्या है, p यहाँ पे ये बताता है कि p की जगह में कोई भी संख्या आ सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 हजारों करोड़ों कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर p की जगह में 7 है, तो 7 में 0 घात लगा है तो उसका मान 1 आया है। अब यहाँ पे p है तो p में 0 घात लगा तो उसका मान भी 1 आया है। कुल मिला के बात यही है कि जिसमें भी 0 घात लगेगा उसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पर मान आया 1, बायां पक्ष का मान। और दायां पक्ष में पहले से 1 दिया हुआ है तो इसको और हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायां पक्ष में आया है 1 और दायां पक्ष में पहले दिया है 1, अतः बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए, 1 बराबर 1, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए जांच सत्य है।